गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तो राजपूत वेल्थ में। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं इस वीडियो में कि हम लोग अब कैसे ट्रेड करेंगे, आज कैसे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा चार्ट को देखेंगे तो लॉन्ग टाइम चार्ट को आप देखना थोड़ा पसंद करिए कि क्या हो रहा है मार्केट में। देखो, मैं हमेशा आप क्या बोलता हूँ कि देखो मार्केट क्या कर रहा है। बिल्कुल अगर आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले लिया इसने, ठीक है, और एक हैमर कैंडल बनती हुई आपको यहाँ पर दिख रही है। देखो बजट आता रहेगा इससे। देखो आपके घर में पैसा आया तो आपको पता है कि आपको कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। बस फ़र्क इतना है कि मान लो कि आपके यहाँ पर 10 सेक्टर है, 10 सेक्टर में से किसी को सेक्टर को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम, तो ये चलता रहेगा। इससे कोई फ़र्क होने वाला नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पैसा तो आपके ही घर में यूज़ हो रहा है, तो वैसे ही हमारा बजट होता है, हमारे इंडिया में ही यूज़ होता है, कोई बाहर तो जाता नहीं है। तो मार्केट को इस पर ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से मार्केट वापस से यहाँ से बाउंस बैक हुआ है या फिर थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है फिर से। देखो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक हैमर जैसा कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। इसका हाई ब्रेक करेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि ऊपर जाए और वापस से एक सेलिंग ट्रेंड चालू हो जाए। तो यहाँ से अभी हम वही देख रहे हैं कि देखो अभी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ से अब इतना बड़ा कैंडल है, हम लोग 3 लाइन तो यहाँ पर लगा नहीं सकते, क्योंकि 3 लाइन लगाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इतनी बड़ी रेंज में 3 लाइन का काम होगा नहीं। फिर भी हम लोग यही प्लान करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर ऊपर खुलता है तो हम सेलिंग का ट्रेड देखेंगे कि सेलिंग हमको मिल जाए, ठीक है। और अगर नीचे कहीं खुलता है यहाँ पर तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि अगर मार्केट में मोमेंटम आ रहा है थोड़ा बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। अब थोड़ा देखो इतना बड़ा कैंडल बना है, इतना 24,600 से यहाँ पर 24,100 के आसपास का अगर हम बात करें 500 पॉइंट का, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहेगा। ज़्यादा कुछ मोमेंटम, हाँ 100-200 पॉइंट का मोमेंटम आ जाएगा, लेकिन वो मोमेंटम अपने को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि IC कैंडल के अंदर मार्केट क्लोज करने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है। देखो अभी भी ये हमारा हाई बना हुआ है, ये हमारा हाई बना हुआ है। अगर ये हाई, एक ये हाई बना हुआ है, जब तक ये हाई अगर ब्रेक नहीं हो जाता एक अच्छी सी कैंडल से, तब तक हम लोग यहाँ से बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। जब तक हम लोग यही देखेंगे कि प्राइस एक्शन कुछ ऐसा चले, ठीक है। और जैसे अगर यहाँ पर खुल भी गया और वहाँ पर सस्टेन नहीं किया तो फिर भी हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा। अब हमारे जो SL पड़े हैं ज़्यादातर ये लोग तो निकल चुके होंगे, बाकी थोड़े से बायर से बचे हैं। इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे की साइड में भी मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। और बाकी आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर ट्रेड करना चाहें, जब इसके ऊपर सपोर्ट लेता है, हाई ब्रेक करता है, तो आप प्लान कर सकते हैं 1 मिनट के कैंडल में जाकर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेटर तरीके से समझ में आ रही है तो आप चाहे तो कमेंट में यस लिख सकते हैं, और या फिर और भी आपकी जो विचार हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम अगर हम देखेंगे तो अभी फ़िलहाल में जो प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है हमको वो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। यहाँ से पहली बार हाई ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो देखो मैंने हमको बोला भी कि जब भी कोई हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन नहीं किया, सेलिंग आ गया। फिर से मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। अगर ब्रेक करने के बाद में सस्टेन कर जाता है तो अच्छी बात है, अगर सस्टेन अच्छी कैंडल से कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक सेलिंग प्रेशर आपको आता हुआ दिखेगा। यहाँ से ये वाला 51,500 के आसपास मार्केट यहाँ पर वापस से इन लोगों को निकालने के लिए आ सकता है। थोड़ा सा डाउन साइड जा सकता है, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फिर ऊपर की साइड में मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये ट्रेंड लाइन भी आपको भूलना नहीं है, 20 मूविंग एवरेज आपको भूलना नहीं है। देखो यहाँ से ब्रेक कर दिया, टेस्ट करके फेल हो सकता है। और भी अगर यहाँ से SL हंटिंग की बात करें तो हमारे पास में जो SL अभी पड़े हैं ये वाले और ये वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 52,000 के ऊपर और 51,500 के नीचे हमारे पास में SL पड़े हुए हैं। अब बड़ी के अगर हम बात करें 3 लाइन स्ट्रेटजी की, तो 3 लाइन स्ट्रेटजी अभी हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि हमारे पास में ये जो सपोर्ट बन रहा था, ये तो सपोर्ट यहाँ पर है, इस सपोर्ट 51,000 के आसपास। तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट थोड़ा सा आ जाए, इसके बाद सपोर्ट लेके वापस से जाए, या एक इस तरह से प्राइस एक्शन हो जाए, उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर उठे। तो
ये चीज़ें थोड़ा सा आपको लॉन्ग टाइम में देखना चाहिए। अब यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल बना है तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि यहाँ से बाइंग आ जाएगी। यहाँ पर कहीं पे 52,000 के आसपास में जाकर सेलिंग फिर से आ सकती है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं।